बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड लास्ट है चैप्टर नंबर 14 से और टाइटल है लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की तो ह्यूमन बॉडी में दो किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का तो फंक्शन ये है कि उसने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उस लेवल पर एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड ब्लड। तो ब्लड से चीज़ें निकल के टिश्यू में आ रही होती हैं और टिश्यू से चीज़ें निकल के ब्लड में जा रही होती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझना है कि लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली है क्या। इसके वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, जिसको हम डिफाइन भी करते हैं। तो सबसे पहले जब ब्लड से चीज़ें निकलती हैं टिश्यू में जाती हैं और फिर टिश्यू से चीज़ें निकल के वापस ब्लड में आती हैं, तो ब्लड से निकलने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और टिश्यू से वापस ब्लड में आने वाली चीज़ें कम हैं। यानी ब्लड से एक एवरेज हम बात करें, ब्लड से डेली तकरीबन 20 लीटर फ्लूइड टिश्यू को जा रहा है और टिश्यू से तकरीबन 17 लीटर फ्लूइड वापस ब्लड में जा रहा है। यानी दोबारा बात समझे कि हमारे पास जब हम बात करते हैं ब्लड और टिश्यू की, तो टिश्यू से तकरीबन 20 लीटर फ्लूइड ब्लड से टिश्यू में जा रहा है और टिश्यू से वापस 17 लीटर फ्लूइड आ रहा है। ये डेली बेसिस की बात, यानी 3 लीटर फ्लूइड ऐसा है जो टिश्यू की तरफ जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो ब्लड से चीज़ें ज़्यादा निकल रही हैं और थोड़ी ब्लड में जा रही हैं, तो ब्लड में चीज़ें ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएंगी, कम। ब्लड वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। तो फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ये जो 3 लीटर का डिफरेंस आया हुआ है, 3 लीटर का डिफरेंस आया हुआ है क्योंकि 17 लीटर ब्लड में वापस जा रहा है, तो ये जो 3 लीटर टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से ब्लड में जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा फ्लूइड ब्लड टिश्यू को क्यों देता है। यानी 20 लीटर दिया और 17 लीटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, वापस आ गया, 3 लीटर एक्स्ट्रा क्यों। उसकी वजह यह है कि जो टिश्यू की रिक्वायरमेंट है वो कम ज़्यादा हो रही होती है, कि बाज़ दफ़ा टिश्यू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बाज़ दफ़ा टिश्यू की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है तो टिश्यू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और जब बंदा रेस्ट में होता है तो टिश्यू की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो अगर फिक्स वैल्यू होती तो जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती तो टिश्यू के पास मटेरियल की क्या हो जाती, डेफिशिएंसी हो जाती। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम बनाया कि ब्लड से हमेशा टिश्यू को एक्स्ट्रा मटेरियल जाएगा, वो जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले। हाँ, जो बच जाएगा वो फिर लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से वापस आ जाएगा ब्लड के अंदर। तो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम को डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ब्लड से जो मटेरियल गया और वापस टिश्यू से ब्लड में नहीं आया, तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा है टिश्यू के इर्द गिर्द, तो वो हमारे पास उस मटेरियल को ब्लड में रिटर्न करना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन है। इट इज़ अ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। रीज़न आपको समझ आ गई होगी कि रीज़न क्या है, क्योंकि 20 लीटर टिश्यू को जाता है, 17 लीटर वापस आता है। तो चूंकि एक्स्ट्रा टिश्यू को फ्लूइड जा रहा है, तो अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो ब्लड में चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी, टिश्यू में चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। दोनों ही नुकसानदेह है। इसी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम वो जो डिफरेंस है उसको वापस दोबारा ब्लड में लेके आता है और इस तरह मेंटेनेंस होता है। जितना फ्लूइड टिश्यू को गया वापस उतना ही वापस ब्लड को उतना ही आएगा। ये अलग बात है, 17 लीटर डायरेक्ट ब्लड में आएगा और 3 लीटर लिम्फेटिक टिश्यूज या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से वापस आएगा। अच्छा, अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो मैंने कहा कि लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन तो ये है कि उसने एक्स्ट्रा मटेरियल को दोबारा ब्लड में लेके आना है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के। तो कंपोनेंट की बात करें, एक तो हमारे पास लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि जिसने एक्स्ट्रा मटेरियल को वापस ब्लड में लेके आना, उसको हम कहते हैं लिम्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू भी मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं लिम्फाइड टिश्यू या लिम्फाइड मैसेज। और इनका काम ये है प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, कि इन्होंने हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए लिम्फोसाइट्स बनाने। आगे ये जो लिम्फाइड मैसेज हैं कुछ
बड़े ऑर्गेनाइज्ड और लार्जर स्ट्रक्चर हैं। इवन आप उसको कह सकते हैं एक किस्म के वो ऑर्गन्स बना देते हैं, यानी इतनी वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि हम कह सकते हैं ये लिम्फॉइड ऑर्गन है या लिम्फॉइड टिश्यू भी उसको कह लें। तो उनकी मिसाल हमारे पास है स्प्लीन, टॉन्सिल। स्प्लीन एब्डोमेन में होती है, टॉन्सिल हमारे आपको पता है गले में होते हैं। उसके बाद जो एडिनाइड है ये भी हमारे हलक में के करीब होते हैं, और जो थाइमस है ये हमारे ये जो स्टर्नम है, ये जो मेन बोन है, इसके करीब मौजूद होती है। बहरहाल इनका ओवरऑल फंक्शन, और इसी तरह बहुत सारी और भी लिम्फाइड मैसेज हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल है उसके अंदर मौजूद होती हैं। इन सारे के सारे मैसेज का फंक्शन या इन सारे के सारे स्ट्रक्चर का फंक्शन ये है कि उन्होंने लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करके हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बनाना है। तो बहरहाल लेकिन हमारा मेन जो फोकस होगा, इनको कोई बुक में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया गया, इस वजह से हमने भी इनको डिटेल से डिस्कस नहीं करना। लेकिन हमारा जो मेन फंक्शन होगा, मेन आप कह सकते हैं फोकस होगा, वो लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर होगा। अच्छा, सबसे पहले जिस वक्त हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया है, लेकिन इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। ये हमारे पास मेन पंपिंग ऑर्गन है जिसको हमने कहा हार्ट। हार्ट से मटेरियल एओर्टास के ज़रिए से, आर्टरीज के ज़रिए से निकल के कैपिलरीज में आता है, और ये वो जगह है जहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। उसके बाद फिर ब्लड दोबारा किस वेन्स में चला जाएगा और वेन से दोबारा किस में चला जाएगा, हार्ट। लेकिन यहाँ जो एक्सचेंज है वो मैंने बताया कि यहाँ एक्सचेंज किस तरह हो रहा है कि ब्लड से डेली 20 लीटर फ्लूइड टिश्यू को जा रहा है और टिश्यू से 17 लीटर दोबारा ब्लड में आ रहा है। तो 3 लीटर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो वहाँ जमा होता जा रहा है। ठीक है, अब उस 3 लीटर को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम को हम कहते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहला जो कंपोनेंट है जिसने फ्लूइड को, जो टिश्यू के इर्द गिर्द फ्लूइड है, उससे मटेरियल इकट्ठा करना है, उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास जगह है जहां कैपिलरीज और टिश्यू के दरमियान में एक्सचेंज हो रहा है, तो टिश्यू के बाहर जो फ्लूइड होता है इसको हमने एक नाम दिया था, इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, और चूंकि ये सेल से बाहर होते हैं इस वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहलाता है। तो बहरहाल हमारे पास ब्लड कैपिलरीज से मटेरियल निकल के किसके पास आ रहा है, यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जमा हो रहा है, और यहाँ से टिश्यू में जा रहा है। फिर टिश्यू से मटेरियल निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है और उसके बाद ब्लड में जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि ब्लड से निकलने वाली चीज़ ज़्यादा है और टिश्यू में से ब्लड में जाने वाली चीज़ कम है। तो ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। अच्छा, सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरी दीज एंड ब्लाइंडली, ये आगे से बंद होती है, आगे से बंद होती है। ये जो एक साइड से ओपन हो और दूसरी साइड से बंद हो, तो बंद जो क्लोज एंड को ब्लाइंड एंड कहा जाता है। तो ये जो ब्लाइंड एंड होता है ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा यहाँ फ्लूइड जमा होता जाएगा, तो आपको पता है कि फ्लूइड के ज़्यादा होने से यहाँ एक प्रेशर डिवेल्प होगा। थोड़ा पानी थोड़ा प्रेशर, ज़्यादा पानी ज़्यादा प्रेशर, सेम कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ होगा उतने ही ज़्यादा जो फ्लूइड है उसके कैपिलरीज में इंटर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, सवाल ये है कि जब ये आगे से बंद है तो फिर इसमें मटेरियल कैसे इंटर होगा। बेसिकली सेल्स के दरमियान में कुछ स्पेसेस होती है जिसको हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेसेस। तो वो जो इंटर सेलुलर स्पेसेस हैं आमतौर पे उसके ज़रिए से फ्लूइड इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर इंटर होगा। तो दोबारा बात सुने कि हमारे पास जितना ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा होता रहेगा, वो जो एक्यूमुलेशन है वो एक प्रेशर जनरेट करेगी, और यही प्रेशर क्या करेगी, फोर्सेस द फ्लूइड इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। और लिम्फ कैपिलरीज में इंटर कैसे होगा, लिम्फ इंटर सेलुलर स्पेसेस, जो लिम्फ कैपिलरीज में दरमियान में खाली जगह है सेल्स के दरमियान, वो उनके ज़रिए से जो फ्लूइड है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में दाखिल हो। एक और चीज़ जो अहम है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ब्लड कैपिलरीज में भी है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में भी है, लेकिन जो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस की साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा मटेरियल किस में इंटर होगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर इंटर होगा, जिस वक्त हमारे पास यहाँ एक प्रेशर जनरेट हो, और लार्जर मालिक्यूल भी इंटर हो सकते हैं। और यही वजह है कि बाद दफ़ा यहाँ कुछ वायरस और बैक्टीरिया जो ब्लड में नहीं जा सकते ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वो इसके अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है,
तो बहरहाल इस चीज़ को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस दीज आर लार्जर इन लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस की जो अमाउंट है या साइज है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज। इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से बड़े बड़े मालिक्यूल जो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा रहे वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर इंटर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो टिश्यू के बाहर फ्लूइड है वो तो कहलाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो ब्लड में है वो कहलाता है ब्लड फ्लूइड। ठीक हो गया। लेकिन जिस वक्त ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर हो जाएगा, इंटर होने के बाद इस फ्लूइड का नाम क्या रखा गया? लिम्फ। तो व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटर इनटू द लिम्फ कैपिलरी इट इज कॉल्ड एज लिम्फ। अच्छा, इस लिम्फेटिक कैपिलरीज से आगे फिर लिम्फेटिक वेसल्स बनेंगी जो एंड पे जाके वेन में ओपन होंगी और वेन से ब्लड दोबारा हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट फिर क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ब्लड में जाएगा, लेकिन ब्लड में वेन में जाएगा। वेन में जाने के फायदा क्या होते हैं? वेन का जो ब्लड है वो डायरेक्टली किस में जा रहा होता है? हार्ट में। हार्ट फिर उसको बॉडी के किसी पूरी बॉडी में दोबारा इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल टिश्यू के पास है वो इस तरह ज़ाया नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो लिम्फ है ये एक दरमियानी मीडियम है, ट्रांजिट किसके दरमियान? पहले ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, बाद में वो ब्लड का हिस्सा बन गया। कैसे बन गया? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, लिम्फेटिक सिस्टम में ये लिम्फ बन गया, और इसने जब ब्लड में इंटर होना है वो फिर ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिम्फ एक दरमियानी मीडियम है जो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, फिर लिम्फ बना और फिर वो ब्लड का हिस्सा बन गया। अच्छा, लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, तो यहाँ वो एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हो रहा है जिसको दोबारा ब्लड में भेजना है। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो इस मटेरियल को इकट्ठा कर रही हैं फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, उसके बाद ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके लिम्फेटिक वेसल्स बना रही हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। और फिर पूरी बॉडी की लिम्फेटिक वेसल्स हमारे पास एक सीने में आके, थोरेसिस कहते हैं सीने को, सीने में आके एक बड़ी सी नाली के अंदर खुलती हैं। इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट, लिम्फेटिक थोरेसिस। ये दोनों साइड पे, हमारी लेफ्ट साइड पे भी होती है, हमारी राइट साइड पे भी होती है लिम्फ। और ये जो लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट है फिर वो एक बड़ी सी वेन के साथ, जो बॉडी के आमतौर पे ऊपर वाले हिस्सों से वेन, छोटी छोटी वेन से ब्लड इकट्ठा कर रही होती है, उसको हम कहते हैं सब क्लेवियन वेन। तो ये जो लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट है ये फिर सब क्लेवियन वेन के अंदर मौजूद होती है। और आपको पता है अगर ये वेन है तो इसके अंदर क्या मौजूद होगा? ब्लड मौजूद होगा। तो ब्लड से फिर दोबारा वेना की आवाज़ और उसके दोबारा हार्ट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन है। तो लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट ये दो, हमारे पास सब क्लेवियन वेन भी दो है, एक राइट पे है और एक लेफ्ट पे है। और लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट भी दो हैं, एक राइट पे जाके और दूसरा लेफ्ट पे जाके कनेक्ट होती है। तो बहरहाल हमारे पास फिर सब क्लेवियन वेन से जो ब्लड है वो वेना के आवाज़ में जाएगा और उसके बाद वो हार्ट में इंटर होगा। तो ये बात हमने लिखी है कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो जब इकट्ठी मिलती हैं तो उससे बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बनती है, और फिर बड़ी वेसल्स फिर ये बड़ी बड़ी लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट्स के साथ कनेक्टेड होती है। फिर वो क्या करती है? दैट एम्प्टीज इनटू सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन। तो इस वजह से जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन हमेशा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड की तरफ होती है, या कह सकते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ फ्लो करना शुरू करता है और कहाँ तक फ्लो करता रहता है? लिम्फेटिक थोरेसिस डक्ट तक फ्लो करता रहता है। क्लियर? लेक्टियल क्या होता है? ये हमने कहा कि लिम्फेटिक कैपिलरीज बॉडी से एक्स्ट्रा मटेरियल को इकट्ठा कर रही है, लेकिन लेक्टियल वेसल्स इट इज ए ऑल्सो टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। लेकिन ये वो लिम्फेटिक कैपिलरीज है जो हमारे विलाई के अंदर होती है। आपको पता है विलाई इज द पार्ट ऑफ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आउट ग्रोथ होती हैं या फोल्ड्स होते हैं, जिनको एक्सटर्नल फोल्ड कहा जाता है, जिन्होंने मटेरियल को एब्जॉर्ब करना है, जो हमारे इलियम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो मौजूद होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 12 में भी ये बात लिखी हुई है कि वहाँ से जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, वाटर है, वो तो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, लेकिन जो फैट्स हैं वो हमेशा लैक्टियल वेसल में आएंगे, यानी लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर होंगे, और लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से वो ब्लड में आएंगे, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का सारा मटेरियल किस में गिरना है? ब्लड के अंदर। तो लैक्टियल वेसल इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिम्फेटिक
सिस्टम या इसको लिम्फेटिक कैपिलरीज भी कह सकते हैं, जो किस में मौजूद है, विलाई, और विलाई वो आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में मौजूद है, जहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है। और इसने क्या करना है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में हेल्प करनी है। अच्छा, फ्लो ऑफ लिम्फ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को फ्लो करवा रहा है, लेकिन हमने डिस्कस किया था जो ब्लड का इफेक्ट है वो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा होता है और कैपिलरीज में जाके ऑलमोस्ट उसका प्रेशर या उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर हमने एक बात की थी वेन्स वाले टॉपिक में, अगर आपको याद नहीं है तो आप वेन वाला टॉपिक का आर्टिकल देखें, उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट की पंपिंग फोर्स की वजह से नहीं होता, बल्कि वेन्स के सराउंडिंग में मसल्स लगे होते हैं। वो मसल्स स्केलेटल मसल्स भी हो सकते हैं, वो मसल हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम के यहाँ जो मसल्स वगैरह लगे हुए हैं जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, तो ये सारे मसल्स क्या करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक वेन है, ये लिम्फेटिक सिस्टम, दोनों की बात में, तो इसके सराउंडिंग में मसल मौजूद हैं। तो ये मसल जब इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ से तो हमेशा यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उसके बाद अच्छा, जब ये प्रेशर हटाते हैं तो ये फ्लूइड बैक कर सकता था, लेकिन यहाँ वॉल मौजूद होते हैं जिसको बैक नहीं आने देते। यानी बाहर के जो मसल्स हैं, चाहे वो स्केलेटन हो या विजुअल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन के मसल्स हों या हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में जो मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट हो रही है, वो क्या करती हैं, इन ब्लड वेसल वेन को और लिम्फेटिक वेसल को प्रेस करती हैं। प्रेस करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो लिम्फ है वो आगे की तरफ जाएगी। उसके बाद जब ये प्रेशर हटाते तो ये पीछे की तरफ आ सकती थी, लेकिन इसमें चूंकि वॉल्व लगे हैं वो इसको पीछे की तरफ आने नहीं देंगे। तो फ्लो ऑफ लिम्फ, तो यहाँ हार्ट की तरह का कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं लगा हुआ, तो यहाँ जो मेंटेनेंस हो रही है वो स्केलेटल मसल, विजुअल मूवमेंट और ब्रीदिंग मूवमेंट, ये सारे वो चीज़ें हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स को प्रेस करके फ्लो ऑफ लिम्फ को टुवर्ड द थोरेसिक डक्ट की तरफ कर रही हैं। अच्छा, बैक फ्लो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सेमिल्यूनर वॉल्व लगे हैं जो वापस उसको नहीं आने देते। लिम्फेटिक नोड्स क्या है, अच्छा अभी मैंने एक बात कही कि हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो बड़ी होती हैं। उस वक्त भी मैंने एक बात डिस्कस की थी कि इसका नुकसान क्या होगा, जो वायरस और बैक्टीरिया हैं दे कैन ईजिली इंटर इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू लिम्फ के ज़रिए से वो इंटर हो सकते हैं। अच्छा, अगर अब देखें ना, यहाँ जो हमारे पास मटेरियल है इसने फाइनली ब्लड में जाना है, अगर वायरस और बैक्टीरिया भी ब्लड में चले जाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ब्लड तो पूरी बॉडी में जाएगा, तो पूरी बॉडी के ऑर्गन आर ससेप्टेबल एट द रिस्क, कि वो रिस्क पे है कि उन तक वायरस और बैक्टीरिया बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं, यानी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस होती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने जगह जगह चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं जो लिम्फ को फिल्टर कर रहे हैं, जो लिम्फ की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। तो वो जो जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं, जो जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं जो आने वाली लिम्फ को चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है, तो उस मैसेज को हम क्या कहेंगे, लिम्फेटिक नोड्स। तो लिम्फेटिक नोड हमारे लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह ये नोड्स मौजूद हैं। मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की मैसेज है और इनके अंदर क्या मौजूद है, लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं जो आने वाले वायरसेस को या दूसरे किस्म के जर्म्स को किल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे मैं कहता हूँ ये हमारे पास लिम्फेटिक नोड है, तो लिम्फेटिक नोड्स में कुछ लिम्फेटिक वेसल लिम्फ को इंटर करेंगे और फिर यहाँ फिल्टर होकर लिम्फ आगे की तरफ जाएगा। तो जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल जिनसे लिम्फ इंटर हुआ है इन द लिम्फेटिक नोड्स, इसको हम कहते हैं एफिरेंट। एफिरेंट आने से कि इनके ज़रिए से लिम्फ लिम्फेटिक नोड्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जिनसे लिम्फ बाहर निकलेगा वो एफिरेंट है। अच्छा, लिम्फेटिक वेसल जो एफिरेंट है उनकी तादाद हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होती है, लेकिन जब निकलेगा वो एक ही निकलेगा, यानी इंटर होने वाली वेसल ज़्यादा है और निकलने वाली वेसल्स एक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यानी एफिरेंट ज़्यादा इंटर हो रहे हैं और निकल एफिरेंट एक ही रहा है। अच्छा, लोकेशन वैसे तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं, लेकिन जो मेन लोकेशन वो हमारी ये बगलें, हमारी जो गर्दन है और ग्रोइन कहते हैं हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारी टांगे हैं और ये एब्डोमिन है। तो यहाँ ये जो रीजन है, ये वाला रीजन ग्रोइन रीजन कहलाता है, जहाँ टांगे और एब्डोमिन आपस में कनेक्ट है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रोइन। तो इसमें ये ज़्यादा होती है, वैसे तो बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में ये होती हैं। और ख़ास तौर पे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं काफ़ी सारे, जैसे एड्स
या मीजल्स या आपके इस तरह के जैसे आप कह सकते हैं मम्स, तो ये लिम्फेटिक नोड्स को भी बड़े हद तक ख़राब कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जब एड्स के हम सिम्टम्स लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं तो एक बहुत बड़ा सिम्टम ये है कि स्वोलन लिम्फ नोड्स के लिम्फेटिक नोड्स बाद दफ़ा उसमें स्वेल करना सूजना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल वायरल इन्फेक्शन इनको बड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं बाद दफ़ा, तो इनका सूजना ये एक बहुत बड़ी निशानी है ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शन की। अच्छा, फंक्शन तो हमने अपनी पूरी डिस्कशन में ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं। एक तो ये तकरीबन जैसे शुरू में मैंने बताया था कि 3 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड को दोबारा ये ब्लड में डाल रहा है, तो इसका एक फंक्शन तो ये है मटेरियल रिटर्न टू ब्लड। दूसरा मैंने यहाँ बताया था हमारे जो विलाइज हैं उसमें लैक्टियल्स मौजूद होते हैं। लैक्टियल्स क्या करते हैं, ये लैक्टियल मौजूद होते हैं। लैक्टियल क्या करते हैं, ये फैट्स को रीअब्जॉर्ब करवा के दोबारा ब्लड में भेजते हैं। और तकरीबन ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लिम्फ का जो 1% है ये जो फैट्स हैं ये बनाती हैं ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद ये जो हमारी लिम्फाइड मैसेज हैं, ये लिम्फाइड टिश्यूज़ हैं, ये लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। और लिम्फोसाइट आपको पता दिया था पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी सिस्टम। उसके बाद फिर हमने कहा कि अच्छा हमारा जो ब्लड है, स्प्लीन की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये हमारे ब्लड के वेस्ट मटेरियल को और एजड जो रेड ब्लड सेल है, पुराने रेड ब्लड सेल को तोड़ के ब्लड को साफ़ कर रही होती है। तो जिस तरह स्प्लीन ब्लड को साफ़ कर रही है, इसी तरह जो लिम्फ नोड है वो लिम्फ को साफ़ कर रहे हैं। तो लिम्फेटिक नोड्स की फिल्ट्रेशन, लिम्फ की हमेशा फिल्ट्रेशन हो रही है, और फिल्ट्रेशन करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है लिम्फेटिक सिस्टम में वो लिम्फ नोड्स हैं। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ख़ास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और बारहा दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया है। अच्छी तरह तैयार करें, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपने बुक पर लिखें और अलहदा से उसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह आखिरी आर्टिकल इम्यूनिटी का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।